सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज ऐसे विचार रखेगी कि सात संगत जी एक बच्ची के ससुराल में सात संगत जी दहेज के लिए कैसे प्रताड़ित किया जाता है, कैसे उसको परेशान किया जाता है। सात संगत जी एक सच्ची घटना है और सच्ची ही सात संगत जी बात है कि आज भी सात संगत जी हम इन चीज़ों में घुसे हुए हैं, इस दलदल से नहीं निकल पा रहे हैं। कैसे हम बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, कैसे हम बच्चों को परेशान करते हैं। साथ संगत जी हम ये नहीं सोचते कि हमारी भी बेटियां हैं। साथ संगत जी हम बहुओं पर कई बार अत्याचार कर देते हैं। साथ संगत जी इसी पर दासी एक विचार रखेगी कि साथ संगत जी एक बच्चे ने बताया, जब प्यारी सात संगत जी समागम सेवा पर दासी गई, वहाँ पर प्यारी सात संगत जी अक्सर एक बच्चा मिलता है तो सात संगत जी वो हमेशा ही अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से बातचीत होती है। तो सात संगत जी दासी ने उससे पूछ लिया कि आपका यहाँ पर कैसे, कब से शुरू हुए। तभी प्यारी सात संगत जी उसने सारी घटना बताई। सात संगत जी एक बच्ची निरंकारी परिवार की थी। सात संगत जी संसारी परिवार में शादी हुई। वहाँ पर प्यारी सात संगत जी 2-3 महीने तो बहुत ही अच्छा चलता रहा। उस परिवार में प्यारी सात संगत जी सास ससुर और वो लड़का और वो उसकी पत्नी, सात संगत जी 4 ही मेंबर थे। सात संगत जी 2-3 महीने तो बहुत ही अच्छी तरह से बीते। कुछ ही 2-3 महीनों के बाद सात संगत जी सासू माँ जो उसकी थी लड़की की, वो उसको परेशान करने लग गई। कहने लगी कि बेटा, जब आपके पिता ने हमें तो ये वायदा किया था कि हम गाड़ी देंगे और हम और भी अच्छे अच्छे सामान देंगे, तो आपके पिताजी ने तो कुछ नहीं दिया और तुम तो कुछ भी नहीं लेकर आई। सात संगत जी वो हर रोज़ उसको ऐसे ही परेशान किया करती। कभी भी कुछ भी सात संगत जी वो यहाँ पर खरीदने के लिए कहती या कहीं जाने के लिए कहती, तभी ही ताने मारती कि क्या तुम्हारी औकात है बाहर घूमने की, कभी तू मायके में गई है घूमने, या तेरे पिताजी ने इतना क्या दे दिया जो हम तुझे घुमाएं। प्यारी सात संगत जी बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लग गए। सात संगत जी समय बीतता चला गया। जब वो सात संगत जी सिमरन से भी दूर होती चली गई, जबकि प्यारी सात संगत जी मायके में ड्रेस पहना करती थी, सात संगत जी सेवा किया करती थी, लेकिन सात संगत जी उस परिवार में एक दलदल में जा घुसी। जैसे कि एक दलदल में बंदा चला जाए और वो निकल नहीं पाता, ऐसे ही सात संगत जी वो धंसती चली गई। उसकी सासू माँ प्यारी सात संगत जी परेशान करने लगी। एक दिन प्यारी सात संगत जी उसके पति जो उसका सासू माँ का बेटा था, सात संगत जी वो भी खड़ा था और वो सात संगत जी कहने लगी, क्या बेटा ये सच बात नहीं है कि इसके पिता ने इतने वायदे किए थे देने के लिए और अब ये कुछ भी नहीं लेकर आ रही, ना ही कोई त्योहार आते हैं ना ही कोई तीज आती है। प्यारी सात संगत जी बेटे ने भी हाँ का जवाब दिया और माँ के साथ मिल गया। अब तो प्यारी सात संगत जी बेटी की और भी परेशान होने लगी। मन ही मन सिमरन करने लगी कि सतगुरु बादशाह आप ही इस दलदल से निकालने वाले हो। जब आपने मेरा परिवार चुना है तो आपने ही यहाँ का ठीक करना है। प्यारी सात संगत जी बच्ची मायके में रहने के लिए गई। वहाँ पर सेवा करने के लिए फिर उसको मौका मिला और सत्संग में जाने का मौका मिला। वहाँ पर प्यारी सात संगत जी एक बुजुर्ग महिला मिली। उसने प्यारी सात संगत जी उसको बहुत समझाया और कहा कि बेटा तुम्हें ऐसे परिवार में तो वापस जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन सात संगत जी वो बच्ची बहुत संस्कारी थी, बहुत ही गुणवान बच्ची थी। कहने लगी नहीं मैं ऐसा तो नहीं कर सकती। उसके साथ संगत जी माता पिता ने भी बहुत कहा कि अब हम और सहने के लिए आपको वहाँ नहीं भेज सकते, आप यहीं रहो, मैं तुम्हें रोटी खिला सकता हूँ। लेकिन प्यारी सात संगत जी बच्ची बहुत ही कोमल थी। उसने कहा कि नहीं, मैं वहाँ पर तो जाऊँगी, ये सतगुरु बाबा जी हैं वो ही मेरी रक्षा करेंगे। जैसे जब मेरा शादी हुई है मैंने तो उन्हीं का नाम लेकर शादी की थी। लड़के की हाँ भी सात संगत जी कहने लगी कि मैंने तो लड़के की हाँ भी बाबा जी से ही मन में पूछ के की थी।
तो आज मैं ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती और ना ही मैं घर बैठ सकती, मैं ससुराल ही जाऊंगी। प्यारी सास संगत जी कुछ दिन रहकर ससुराल आ गई। सास संगत जी ससुराल में फिर वही ताने। सास संगत जी ऐसे ही फिर उसके घर प्यारी सास संगत जी 1.25 साल बीत गया। ताने सुनते सुनते 1.25 साल के बाद एक बच्ची ने जन्म लिया। सास संगत जी जब बच्ची का लालन पालन हुआ और फिर प्यारी सास संगत जी जब उसके मायके वाले देखने के लिए आए बच्ची को, तब भी प्यारी सास संगत जी वो जितना उनसे हो सका उतना ही वो देकर चले गए। प्यारी सास संगत जी के जाने के बाद फिर सासू माँ ने फिर करने शुरू कर दी कि अब तो तब तो चलो दहेज था, वो नहीं दिया तो नहीं दिया, अब बच्ची को देखने आए हैं, ये 2-4 सूट ही देकर चले गए हैं, क्या मैं पड़ोस में ये दिखाऊंगी, क्या दिखाऊंगी मैं यहाँ पर कि मेरे समझाने से क्या आया है, बच्ची के मायके से क्या आया है। प्यारी सास संगत जी उसको दिन पर दिन बहुत ही परेशान करने लगी। सास संगत जी इतने में ही जो सासू माँ थी उसके मायके से फ़ोन आता है और सास संगत जी उसके भाई का आता है। वो कहते हैं कि जैसे आप बैठे हो वैसे ही यहाँ पर चले आओ। प्यारी सास संगत जी सासू माँ ने देर नहीं लगाई, जैसे ही काम कुम करके तैयार होकर जल्दी से चली गई। वहाँ जाकर देखा सास संगत जी बेटे को भी साथ लेकर गई। सास संगत जी वहाँ दूर से ही देखा तो वहाँ पर भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रही है। सास संगत जी वो सासू माँ उसकी घबरा गई कि ऐसा क्या हुआ है, ना तो कोई यहाँ शादी है और ना ही कुछ ऐसा दुख भरी बात हुई है, तो ये क्या हुआ जो इतनी भीड़ लग रही है। प्यारी सास संगत जी जैसे ही घर में घुसी उसके भाई को देखकर हक्की बक्की हो गई, कहने लगी कि ये क्या हुआ है, क्यों भीड़ है। तभी प्यारी सास संगत जी भाई ने सांत्वना देते हुए कहा कि आप आराम से बैठ जाओ, तभी आपको सारी बात बताते हैं। तो सास संगत जी भाई ने सारी बात बताई कि बेटी की शादी की थी, 1.25 साल हुआ है और उसने बेटी के सास संगत जी ससुराल वालों ने दहेज पर उसको परेशान कर दिया है और अब तो जब हमने कुछ नहीं दिया तो सास संगत जी बेटी को भी और दामाद को भी दोनों को ही घर से बाहर कर दिया कि यदि तुम वहाँ से अपने मायके से बड़ी गाड़ी लाएगी तभी तेरे को यहाँ पर एंट्री होगी, तभी बेटे को भी तभी एंट्री होगी। प्यारी सास संगत जी सारा मसला वो बेटा सुन रहा था, तभी प्यारी सास संगत जी लेकिन कुछ बोला नहीं, सुनता चला गया और माइंड में एक रखता चला गया। सास संगत जी लेकिन जो वो सासू माँ थी उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सास संगत जी फिर वहाँ पर जो भी समझौता हुआ यही हुआ कि बेटी को हम घर रखेंगे और अपने ही घर में रखेंगे। अपना बड़ा सा मकान है, एक कमरा और रसोई जो भी प्यारी सास संगत जी इसको दे देंगे और इसका अच्छा कारोबार जवाई का सेट करा देंगे। प्यारी सास संगत जी ये सारी वहीं पर सेटिंग हो गई। सास संगत जी जैसे सारा कुछ निपटारा हो गया तो वापस चल पड़े अगले दिन। तो सास संगत जी बेटा और माँ चलते आ रहे हैं। माँ सास संगत जी गालियाँ देती आ रही है कि कैसे लड़के वाले निकले, कि उनको तमीज़ नहीं है कि दहेज के पीछे लड़की को, इतनी सुंदर लड़की को उन्होंने बाहर कर दिया, बाद में पछताएंगे। और सास संगत जी बहुत सारी गालियाँ निकालती चली आ रही थी, लेकिन सास संगत जी बेटा तब भी कुछ नहीं बोला। सास संगत जी जैसे ही घर पहुँचे, घर सबसे पहले सास संगत जी उसके बेटे ने अपनी बहू के पास जाकर, सास संगत जी अपनी मिसेज के पास जाकर माफ़ी मांगी और रोने लगा। प्यारी सास संगत जी बहू हक्की बक्की रह गई, कहने लगी कि आज तक तो ये मेरा पक्ष भी नहीं लेते थे और आज इनको अचानक से क्या हुआ, माफ़ी भी मांग रहे हैं और रो भी रहे हैं। प्यारी सास संगत जी लड़की ने अपने हस्बैंड के दोनों हाथ पकड़ते हुए बोला कि आप ऐसे मत करो, आप मुझे पूरा बताओ कि क्या हुआ है। प्यारी सास संगत जी लड़की का भी मन भर आया। फिर सास संगत जी लड़का बोला कि हमने आज तक इतने साल 7-8 साल हमने आपको इतना परेशान किया कि हम माफ़ी लायक भी नहीं है, तुमने इतनी हमारी सही है। प्यारी सास संगत जी वो रोने लगा।
तभी प्यारी सास संगत जी माँ बेटे को डांटती हुई कहती है कि ये क्या रस रसैया है, तुम ये ऐसे कैसे कर रहा है। तभी प्यारी सास संगत जी वो माँ कहने लगी कि जैसे मेरे भतीजा भतीजी को बाहर निकाला है, मैं भी तुम्हें निकाल दूंगी, वरना तो ये दहेज लेकर आए। प्यारी सास संगत जी लेकिन सास को फिर भी प्यारी सास संगत जी कोई फील नहीं हुई। सास संगत जी वो अपनी बहू पर फिर प्रताड़ित हुई। सास संगत जी बेटा इधर बाप भी प्यारी सास संगत जी इतने सालों से सुनता आ रहा था, क्योंकि सास संगत जी उसके पिता की चलती नहीं थी। इतने में प्यारी सास संगत जी जब सासू माँ ने कहा कि तुम दो निकल जाओ यहाँ से, तभी प्यारी सास संगत जी ससुर आया और उसने कहा कि आज मेरा हुक्म है कि आज ये दोनों तीनों नहीं जाएंगे, आज तुम अकेली घर से जाओगी, रहना हो यहाँ पर रहो, वरना तुम जा सकती हो। यदि आपने शांति से यहाँ रहना है तो रहो, वरना जा सकती हो। प्यारी सास संगत जी अब तो उसके कान खड़े हो गए और सास संगत जी उसने सोच लिया कि अब मेरा इस घर में कोई नहीं है। तभी प्यारी सास संगत जी वो तब के लिए तो चुप हो गई। सास संगत जी कुछ समय के बाद फिर वो सास संगत जी बेटा और बहू सास संगत जी फिर तो वो सत्संग में भी जाने लग गए और सास संगत जी सेवा में भी जाने लग गई। सास संगत जी इधर कुछ समय के बाद सासू माँ ने बेटे से पूछा कि बेटा मैं पूछना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं पूछती हूँ कि आप दोनों कहाँ पर जाते हो और किसकी पूजा करते हो। प्यारी सास संगत जी बेटे ने कहा कि माता जी ये निरंकारी का ज्ञान लिया हुआ है और मैं भी वहीं जाने लगा हूँ, मैंने भी ज्ञान ले लिया है, हम दोनों अब सुखी हैं। आपने सास संगत जी इतने में सासू माँ कहने लगी कि बेटा मेरा भी उद्धार कर दो, मेरी में भी बहुत सारी कमियां हैं। प्यारी सास संगत जी सासू माँ भी साथ चली गई। तब से प्यारी सास संगत जी परिवार वो खुशहाल हो गया। सास संगत जी वो बेटे ने यही बताया कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ निरंकार तक पहुँचा और जब यहाँ पर पहुँचकर देखा तो मैंने इतना अच्छा पाया कि मैंने सारी पीछे दुनिया छोड़ दी, एक निरंकार सतगुरु को ही पाया। प्यारी सास संगत जी यही सास संगत जी दासी आज इसी विचार पर लाई है कि सास संगत जी आज भी हम इस दलदल में फंसे हुए हैं, आज भी सास संगत जी हमें ज्ञान पर चल नहीं पा रहे। सास संगत जी संसार की भी प्यारी सास संगत जी आंखें खुल जाएं और सास संगत जी संसार भी जो प्यारी सास संगत जी परेशान हैं, जो भी प्यारे सास संगत जी इस धरती पर सास संगत जी जो भी इस रूप में मानव रूपी शरीर का चोला लिया है, सास संगत जी सभी को सुमत बख्शे सतगुर। सास संगत जी जो भी प्यारे सास संगत जी निरंकारी महात्मा है, सास संगत जी सतगुरु माँ ने तो यही सिखाया है कि हमें किसी का मन नहीं दुखाना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आह नहीं निकालनी। सास संगत जी खुशी खुशी हमें हंसते हुए सास संगत जी सेवा सिमर सत्संग हमेशा करना है, यही हमारी सतगुरु माँ की सिखलाई है। हमें प्यारी सास संगत जी अपनी बहुओं को बेटियों से भी ज़्यादा चाहना चाहिए। और सास संगत जी यदि हर सासू माँ यही सोच लेगी कि मुझे अपनी बहू को बेटी मानना है तो हर बेटी सुखी हो जाएगी। सास संगत जी दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। सास संगत जी दासी को बोलते समय बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। दासी को सास संगत जी अनजान बच्चा समझकर क्षमा कर देना और सास संगत जी चैनल को भी सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। सास संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहेगी, आप जी का आशीर्वाद लेती रहेगी। सास संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।